नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध। डीएम के सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन, बोले माफी मांगे प्रधान। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेज प्रताप और हेमा को मिली जमानत, 50,000 के मुचलके पर बेल। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया है आरोपी। मुंबई में एमवीए विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार पर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं कराने का लगाया आरोप। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा हमने आम लोगों का बोझ कम करने की पूरी कोशिश की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का होली रमजान विवाद पर बयान, कहा तुष्टीकरण के लिए हिंदू मुसलमान करवाती है बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपनी घरेलू संस्था बना लिया है। केंद्र सरकार मतदाताओं के वोट कटवाकर फर्जी वोट बनवा रही। पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव, जमीन खाली कराने के विरोध पर लाठीचार्ज। पुलिस बोली मुआवजा मिलने के बाद भी खेती कर रहे थे। फडणवीस का औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को समर्थन, बोले इसे कानून के दायरे में करना होगा। कांग्रेस शासनकाल में एएसआई संरक्षण में रखा गया। ईडी के छापे पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान, कहा ईडी नोट गिनने के लिए मशीन लाई थी लेकिन उन्हें सिर्फ 33 लाख रुपए मिले। पीएम मोदी का मॉरिशस में बिहारी गीत से हुआ स्वागत, प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रपति समारोह में चीफ गेस्ट बनेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने दिया बड़ा बयान, कहा अगर यूक्रेन जंग का समाधान चाहता है तो उसे अपनी जमीन छोड़ने के लिए रहना चाहिए तैयार। एलन मस्क का आरोप, एक्स पर साइबर अटैक के पीछे है यूक्रेन का हाथ। 10 मार्च को 3 बार डाउन हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कनाडा ने यूएस को दी 15 लाख लोगों की बिजली काटने की चेतावनी। अमेरिका द्वारा कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने के बाद कनाडा ने लिया एक्शन। अफगानिस्तान के हालात पर हमारी नजर, तालिबान सरकार से कर रहे बात। सुरक्षा परिषद में भारत ने दी जानकारी। महंगाई दर 4% से रह सकती है नीचे, लोन की किस्तें घटने के आसार। देसी विदेशी एजेंसियों का अनुमान, सस्ते राशन और कर्ज का दौर आ रहा। फरवरी में घरेलू वेज थाली की कीमत 1% घटी। टमाटर एलपीजी के दाम घटने के आसार। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% महंगी। खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ पर लगा निलंबन हटाया। अब डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए टीम का हो पाएगा चयन। 15 महीने पहले WFI को किया गया था बैन। किसिंग कंट्रोवर्सी पर उदित नारायण ने खुद का उड़ाया मजाक, कहा वो 2 साल पुराना ऑस्ट्रेलिया का है वीडियो। कॉन्सर्ट में महिला को किस कर विवादों में आए थे उदित नारायण। फिल्म का इमोशनल गाना सुनकर रो पड़े अभिषेक बच्चन। बी हैप्पी में दिखेगी बाप बेटी की कहानी। पिता के लिए बोले वो मेरा टॉप स्टैंडर्ड। मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा गहराता जा रहा है और अब चुनाव आयोग सवालों की घेरे में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो लगातार मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात कह ही रहे हैं। इस पर सदन में चर्चा की मांग भी की जा रही है। इस बीच कांग्रेस को बीजेडी का साथ मिल गया है। बीजेडी ने भी डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबरों पर चर्चा की मांग में विपक्षी दलों का साथ दिया है। पार्टी नेता सस्मिता पात्रा ने इस मुद्दे पर बहस के लिए राज्यसभा में नोटिस भी पेश किया। बीजू जनता दल के नेता, जिन्होंने पहले ओडिशा में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों में असामान्य भिन्नताओं पर चिंता जताई थी, वो चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर एक अनुवर्ती ज्ञापन भी सौंपेंगे। बता दें कि सदन से बाहर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का मुद्दा उठाया था।
बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित सबूत के साथ इस मुद्दे को उठाया था और बीते दिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तो एक तरह से चुनाव आयोग को सरकार की कठपुतली बताया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बीजू जनता दल का भी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाना बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अभी तक बीजेडी पर्दे के पीछे से बीजेपी का समर्थन करती रही थी। आरा में ये बेखौफ बदमाश, और देखिए कैसे फिल्मी स्टाइल में यहां शोरूम को लूटने का प्रयास किया गया, शोरूम लूटा गया है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लूट के बाद आरोपी फरार हो गए। हालांकि 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के आरा की तस्वीर है। तनिष्क के शोरूम में 25 मिनट में, जी हाँ 25 मिनट में पूरे 25 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पहले से साजिश रची गई थी और पूरे फिल्मी स्टाइल में एक्शन आप देख रहे हैं। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और आप देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीरें जो सीसीटीवी में कैद हुई है उसी के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बिहार के आरा में ये पूरी वारदात हुई है। एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं गैंग ने धावा बोल दिया और उसके बाद कैसे हाथ में आप देख सकते हैं राइफल के साथ इस शोरूम में आरोपी पहुंचे। हालांकि 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इस वारदात के बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शोरूम में जो लूट हुआ है, नीतीश जी के 6 से 7 लाडले गुंडों के शौकिया घटना को अंजाम दिया। आरएसएस सर्टिफाइड राम राज्य में दिन दहाड़े लूट हुई है। तनिष्क शोरूम में मस्ती के साथ 17 मिनट में 25 करोड़ के गहने लूट लिए गए। नीतीश अचेत अवस्था में है और निकम्मी सरकार से और कोई उम्मीद नहीं है। तो सीधे तौर पर निशाना साधा है। जिस तरह से एक बड़ी वारदात हुई है बिहार के आरा में, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं कि आखिर कैसे 17 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 25 करोड़ रुपए की लूट हुई है और देखिए वाकई ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े शोरूम में पहुंच जाते हैं गुंडे और आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ में राइफल सभी के हाथों में है। उसके बाद यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पूरी टीम गठित कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ये बिहार के आरा के तनिष्क के शोरूम में वारदात हुई है। और देखिए पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के लिए जांच करना थोड़ा आसान हो गया है और इसी के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है। और इस पूरी वारदात को जो अंजाम पहुंचाया गया, आप देख सकते हैं कि कई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और कैसे पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसे आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं ऐसे एक्शन, और यहां पर इसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से पूरे प्लानिंग के साथ शोरूम में घुसते हैं और कैसे लोगों को यहां से निकाला जाता है और पूरा शोरूम लूट लिया जाता है। सोमवार सुबह उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फतेहगंज पश्चिमी और अगराज गांव में नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा की नेतृत्व में 70 गाड़ियों का काफिला और 300 पुलिसकर्मियों की टीम ने 3 इलाकों में छापा मारा। इस छापेमारी में एसपी क्राइम निहारिका तोमर, एसपी सिटी रुद्रपुर, एसपी काशीपुर और कई सीओ भी शामिल थे। हालांकि तलाशी के दौरान कोई नशीला पदार्थ यहां से बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 16 लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें उत्तराखंड ले गई। पूछताछ के बाद 15 लोगों को छोड़ भी दिया गया क्योंकि उनका नशा तस्करी से कोई संबंध नहीं था, जबकि एक आरोपी आसिफ हुसैन पुलभट्टा थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में शामिल पाया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और उसे जेल भेज दिया गया। स्थानीय निवासियों ने उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ अभद्रता की और कई घरों में सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। इसके अलावा पुलिस ने डीवीआर भी अपने साथ ले लिया ताकि उनकी कार्रवाई के कोई सबूत न बच पाए।
हिरासत में लिए गए लोगों के परिजन दिन भर उन्हें छुड़ाने के लिए परेशान रहे और जब शाम को 15 लोग रिहा हुए तब जाकर परिवार वालों ने राहत की सांस ली और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कस्बे के मोनिस नामक युवक ने छत से छलांग लगाई, जिससे उसका पैर टूट गया। आपको जानकारी दें कि मोनिस एक बड़े स्मैक तस्कर का रिश्तेदार है। घायल मोनिस को उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है। युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस पूरी कार्रवाई पर उत्तराखंड और बरेली के एसएसपी ने अपनी सफाई दी है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के उत्तर भारत के कई राज्यों में ड्रग्स मामलों में शामिल होने के सबूत मिले हैं और अन्य नशा तस्करों के बारे में भी जानकारी मिली है। जल्द ही इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस ने फतेहगंज पश्चिमी में छापेमारी करी, 16 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि उनके घरों से कोई भी मादक पदार्थ नहीं प्राप्त हुआ। जांच के बाद 15 लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि एक व्यक्ति का चालान किया गया। उत्तराखंड पुलिस के इस बड़ी कार्रवाई के बाद फतेहगंज पश्चिमी और अग्रास गांव में डर और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अचानक रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी और बिना सबूत के तोड़फोड़ से लोग नाराज नजर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को उठाया और उनके साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की रिपोर्ट बरेली एसएसपी ने शासन को भेज दी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता मोइन खान पर शिकंजा कसा गया है। भाजपा के पूर्व नेता मोइन खान पर अवैध खनन का आरोप लगा है। दरअसल भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर के मामले में फरार चल रहे मोइन खान और उनके 3 सहयोगियों पर खनिज विभाग ने 24 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अवैध खनन के मामले में लगाया गया है। मोइन खान, जो कि भाजपा के नेता भी रहे हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध क्रशर का संचालन किया था। सोमवार को जिला खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी ने बताया कि मोइन खान और उनके सहयोगी निखिल उप्पल लीज खत्म होने के बाद भी अवैध खनन कर रहे थे। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम और खनिज विभाग ने छापा मारा। मौके से 3 डंपर और 1 जेसीबी मशीन भी जब्त की गई। कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मोइन खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि मोइन खान पर 24 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मोइन खान भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर घोटाले में भी फरार है। वह मुख्य आरोपी अफजल का साला है। पुलिस के मुताबिक अफजल ने घोटाले का पैसा मोइन खान को भेजा था, जिसने इसे अपने धंधे में लगाया। इसके बाद कलेक्टर के आदेश पर प्रेमपुरा गांव में मोइन खान के अवैध क्रैशर पर छापा मारा गया। मोइन खान भोपाल में एक फर्जी कॉल सेंटर घोटाले में भी वांछित है। आपको बता दें कि वो इस घोटाले के मुख्य आरोपी अफजल का साला है। वहीं भोपाल पुलिस ने बताया कि अफजल ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और यह पैसा अपने साले मोइन खान को भेजा है। मोइन खान ने इस पैसे को अपने व्यवसाय में निवेश किया। टीकमगढ़ कलेक्टर के आदेश पर प्रेमपुरा गाँव में मोइन खान के अवैध क्रैशर पर छापा मारा गया। मोइन खान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षदी का चुनाव भी लड़ चुका है। आपको बता दें कि मीडिया में खबरें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक पत्र जारी कर मोइन खान को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। एक होली और 52 जुमा को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्माती जा रही है। संभल से निकले इस नारे ने बिहार की राजनीति में एंट्री ले ली। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेडीयू के कुछ नेताओं ने इस नारे से दूरी बनाई है। कोई भी त्योहार जब हर दल की सियासत से बचता नहीं है, तो फिर अब की होली से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 52 जुमा एक होली की राजनीतिक लकीर संभल से खींची है, क्या वो संभल की सियासी प्रयोगशाला का नया राजनीतिक उत्प्रेरक है, जिसे अब देश के अगले चुनावी राज्य बिहार में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इसी तरह 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 चला, लेकिन 2024 के चुनाव में यूपी में हिंदू वोट बटा तो बीजेपी की सीटें घट गई। तब ये सवाल फिर आता है कि क्या 80 बनाम 20 की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक होली बनाम 52 जुमा की बात आई। उस वक्त 80 बनाम 20 के नारे के जवाब में विपक्ष ने नारा दिया 85 बनाम 15, यानी 85% में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, बाकी 15 में सिर्फ सवर्ण हिंदू। बिहार में होली बनाम रमजान पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है और होली साल में एक बार आती है, इसीलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर नहीं निकले, वरना कोई रंग लगा देगा तो वे इसका गलत अर्थ लगाएंगे, माहौल भी खराब हो सकता है। अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने के आरोप में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की गिरफ्तारी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि वे बचौल को बुलाकर डांटे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपने सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा था कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है और होली साल में एक बार आती है, इसीलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर नहीं निकले। निश्चित रूप से जुम्मा के दिन ही होली है और साल में 52 जुम्मा होता है। एक जुम्मा मुस्लिम बंधु नहीं मनावे और घर पर रह करके ही धार्मिक अनुष्ठान करें। चूँकि रंग लग जाने से, अबीर लग जाने से वातावरण माहौल खराब होता है। वही लोग कहते हैं कि गंगा जमुना संस्कृति है, भाईचारा है, तो उस दिन पड़ रहा है। बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अन्यथा घर में रह करके हिंदुओं को मनाने दें होली उस दिन। गौरतलब है 80-20 के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा कहा था कि राम मंदिर काशी विश्वनाथ का विरोध करने वाले वे लोग हैं और उनकी आबादी महज 20% थी। सीएम योगी ने तब कहा था कि जो हिंदू विरोधी हैं वो देश विरोधी हैं। 80 बनाम 20 यानी बहुसंख्यक वोट साधने वाली इस सियासत का असर यूपी से लेकर बिहार तक दिख रहा है, जहां अब की बार होली से पहले 80 बनाम 20 की सियासत को ही एक होली बनाम 52 जुमा से जोड़कर पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब बिहार चुनाव से पहले इसी समीकरण पर चुनावी रोटियां सेकने की भी कवायद शुरू हो गई है। और फिर कह रहे हो धर्म खतरे में है, तो धर्म तो तुम्हारी वजह से खतरे में है। तो 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। और देवालयों में धर्म गुरु और संत करेंगे अय्यासी, राजनीति का केंद्र बनेंगे अयोध्या मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। और राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे, गोरे तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे, और सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा। उसी समय वो कांड हुआ था। धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। संसद में बैठेंगे अपहर्ता, हत्यारे और डाकू, और न्याय करेंगे पिस्तौलें, कानून बनाएंगे चाकू, और बच्चों के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा। ये घटना भी याद होगी आपको। जी, गणेश जी दूध पी रहे थे, लाइन लग गई थी दूध पिलाने वाले, 900 रुपए लीटर दूध बिका उस दिन, और बच्चों को दूध नहीं मिला। तो बच्चों के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। फ्रंट पेज पे इनका था कि धर्म खतरे में है, अशोक सिंघल। और अखबार मेरे हाथ में था और मेरे दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे, तो मैंने इस पे कविता लिखी, धर्म खतरे में है, इस बात को याद रखें आप। तो मैंने लिखा कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त न छोड़ा जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। 10 के लिए आप 90 का शोषण करोगे। قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।